एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर पर हक जताता है और दूसरी तरफ उसी कश्मीर में अपनी ही जनता पर गोलियां चलाता है। रावलाकोट की सड़कें आज खून से रंगी हैं और जो लोग मारे गए वो दुश्मन नहीं थे, वो पाकिस्तान के अपने नागरिक थे। 7 जून 2026 की रात पाक अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट शहर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में झंडे थे, मांगें थीं और आंखों में उम्मीद, लेकिन जवाब में मिली गोलियां। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सरकारी आंकड़े कहते हैं 7 लोग मरे, 70 घायल, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार मरने वालों की तादाद 27 से भी ज्यादा हो सकती है। और जब सच्चाई छुपाने की कोशिश होती है तो जानिए असली तस्वीर और भी भयावह होती है। यह आंदोलन अचानक नहीं आया। पाक अधिकृत कश्मीर में जनता सालों से पिस रही है। बिजली नहीं, सस्ता आटा नहीं, रोजगार नहीं, और ऊपर से नेताओं के लिए सरकारी गाड़ियां, असीमित पेट्रोल भत्ता और जिंदगी भर की सुख सुविधाएं। इसी गुस्से से जन्म हुआ JAAC का, यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। यह कोई आतंकी संगठन नहीं, यह व्यापारियों, शिक्षकों, युवाओं और आम नागरिकों का मंच है। JAAC ने एक 38 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया। मांगें क्या थीं? सुनिए। शासक वर्ग के विशेषाधिकार खत्म करो। विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें हटाओ। मंगला बांध जैसी पनबिजली परियोजनाओं का मुनाफा जनता को दो। मुफ्त और एक समान शिक्षा दो। सस्ती बिजली और स्वास्थ्य सेवा दो। ये मांगें थीं, बंदूक उठाने की नहीं। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे असीम मुनीर और उनकी सरकार ने क्या किया? पहले बातचीत का नाटक किया, फिर JAAC को बैन कर दिया, और जब जनता सड़कों पर आई तो गोली चला दी। 7 जून की रात रावलाकोट में जब एक JAAC कार्यकर्ता की लाश अस्पताल के मुर्दाघर में रखी थी, उसके समर्थक शोक मनाने इकट्ठा हुए। सुरक्षा बलों ने उन्हें भीड़ कहा और भीड़ को बिखेरने के लिए चला दी गोली। अब कुछ जरूरी तथ्य जो हर किसी को पता होने चाहिए। पहला तथ्य, 9 जून को JAAC ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। भिंबर से मुजफ्फराबाद तक 300 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन ने इसे रोक दिया। रास्ते बंद कर दिए, नेताओं को हिरासत में लिया। दूसरा तथ्य, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं काट दी गईं ताकि बाहर की दुनिया को पता न चले। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आए वो किसी के भी रूह को कंपा देते हैं। तीसरा तथ्य, यह सिर्फ POK की बात नहीं रही। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने प्रदर्शन किया। ब्रैडफर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के सामने भी लोग जुटे। यह आवाज अब दुनिया भर में फैल रही है। चौथा तथ्य, भारत ने इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने UN से हस्तक्षेप की मांग की। पांचवां तथ्य, खुफिया सूत्रों के मुताबिक असीम मुनीर पहले से ही कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से मिली शर्मिंदगी, अफगान तालिबान से तनाव, TTP और BLA का बढ़ता खतरा और अब POK का विस्फोट, ये सब मिलकर पाकिस्तान की नींव हिला रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल, पाकिस्तान दशकों से कश्मीर को आजाद कराने की बात करता आया है, लेकिन जो कश्मीर उसके कब्जे में है वहां की जनता को क्या मिला? गोलियां, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और नेताओं की जेल। जब खुद अपनी जमीन पर लोकतंत्र नहीं दे सकते तो दूसरों की जमीन पर आजादी का नारा लगाने का क्या हक? यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं, POK की उन माओं का है जिनके बेटे गोली खाकर मरे, उन युवाओं का है जो सड़कों पर न्याय मांगने निकले थे। इतिहास गवाह है, जब सरकारें अपनी जनता की आवाज बंदूक से दबाती हैं तो वो आवाज और तेज हो जाती है। रावलाकोट में जो हुआ वो सिर्फ एक क्रैकडाउन नहीं था, वो पाकिस्तानी फौज की उस सोच का नंगा चेहरा था जो जनता को ताकत नहीं बोझ समझती है। असीम मुनीर के सामने आज कई मोर्चे खुले हैं, लेकिन जो मोर्चा सबसे खतरनाक है वो बाहर का दुश्मन नहीं, वो उनकी अपनी जनता है
जो अब चुप नहीं रहना चाहती। पीओके की ये आग न इंटरनेट बंद करने से बुझेगी, न गोलियों से। ये तभी बुझेगी जब इंसाफ मिलेगा। देखो